Yes, hello everyone. Welcome to this LPT YouTube channel, and we are doing the next part in this series 0 to IM Caslets. Okay, Caslets DI का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आप इसको रीजनिंग बेस्ड DI भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैसलेट्स में स्पेशली जब आपको क्वेश्चंस दिखता है तो डेटा वुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ सम पैराग्राफ, जैसे आप यूजुअली आरसी करते हैं. तो उसी तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ डेटा आपको गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ सम स्टेटमेंट्स, कुछ लैंग्वेज लिख के देगा, कुछ पैराग्राफ जैसा कुछ मिलेगा आपको, एंड बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. आपको जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्या करना है, हो सकता है कि आपको खुद से टेबल बनाना पड़े उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. कई बार हो सकता है कि आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में उस डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, और या फिर हो सकता है कि कई बार कुछ जस्ट एक वेरिएबल्स अज्यूम करिए एंड फ्रेम इक्वेशंस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, इक्वेशंस को सॉल्व करके. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कैसलेट्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक एग्जांपल्स कि क्या टाइप है ये, किस तरह के क्वेश्चंस आपको डीआई में या इस रीजनिंग बेस्ड डीआई के सेक्शन में मिलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट सेट. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दे रखा है और ये जो लैंग्वेज दिया है उस पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है. ठीक है. आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस डेटा को पढ़िए, स्क्रीन पॉज करिए, इसको डेटा को पढ़ के समझ के एंड देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है. ठीक है. जब आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लें देन यू कैन वॉच दिस सोल्यूशन. ठीक है. क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एज यूजुअल. देखिए क्या लिखा है. जॉर्ज हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ 5 कंपनीज, जिनके नाम लिखे हैं यहाँ पे. एशियन पेंट्स, AZ लिख दिया मैंने इन शॉर्ट. BZ करके कुछ कंपनी है. ओके, CW करके कंपनी है. DT एक कंपनी है. ABCD अपन बोल सकते हैं. द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ दीज कंपनीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2022-23. ओके, तो ये 22-23 की बात चल रही है. रिवील दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. प्रॉफिट ऑफ AZ वर 10% of its sales, okay, while the profit of BMZ were 20% of its sales. Okay, while the profit of CW and DT were same. कितना है ये नहीं पता but it is same. ठीक है. The sales of CW were the same as those of BMZ. Okay. The total expenses of CW were 400% more than its profit. Okay, while the sales of DT were 200% more than its profit. ओके. ठीक है. द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ CW वर 10 मिलियन रुपीज़ में है ये. ओके. एंड इट वर, ठीक है, वापस पढ़ते हैं क्या लिखा है. द टोटल एक्सपेंस ऑफ CW वर 10 मिलियन रुपीज़ एंड वर 11.11% मोर देन दोज ऑफ AZ. ठीक है. अब ये उस पर क्वेश्चन है. ओके. जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 4 कंपनीज हैं, 4 जिनके उसने शेयर खरीदे, उनकी फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस, ये कुछ रिजल्ट्स हैं. उनके प्रॉफिट, एक्सपेंस और सेल से रिलेटेड कुछ डेटा है यहाँ पे. तो मैं इस डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ एक टेबल के फॉर्म में. यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्स, यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे प्रॉफिट, जो भी कंपनीज के नाम है AZ, BMZ, CW और DT. ठीक है. ओके. सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट. ना वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ये सब नाम दिए हैं, ईयर दिया है. प्रॉफिट ऑफ AZ वर 10% ऑफ इट सेल्स. ये 10% है ऑफ व्हाट? सेल्स. अभी सेल्स मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका. ओके. प्रॉफिट ऑफ BMZ वर 20% ऑफ इट सेल्स. ये 20% ऑफ सेल्स है. ठीक है. वाइल द प्रॉफिट ऑफ CW एंड DT वर सेम. ओके. इन दोनों के प्रॉफिट जो है ना वो सेम है. जो यहाँ है वही यहाँ है. अमाउंट नहीं पता मेरे को कितना है बट इट इज सेम. ओके. प्रॉफिट ऑफ CW एंड DT वर सेम. द सेल्स ऑफ CW मतलब दिस वन same as
दोज ऑफ BMZ। ओके, सेल्स की बात चल रहा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही यहाँ पे भी आने वाला है, ठीक है। सेल्स ऑफ CW वाज सेम एज दोज ऑफ BMZ, ठीक है। द टोटल एक्सपेंस ऑफ CW का एक्सपेंस मतलब दिस वन इज 400% मोर देन इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट जो भी होगा उससे 400% ज़्यादा है, ओके। वाइल द सेल्स ऑफ DT मतलब दिस वन इज 200% मोर देन इट्स प्रॉफिट, ओके। और ये दो प्रॉफिट सेम है। चलिए एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इससे 400% ये ज़्यादा, इससे 200% ये ज़्यादा, और ये दोनों इक्वल है, ओके। तो आप एक वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन एक वेरिएबल लेके चलते हैं, चलो लेट्स टेक दिस x, दिस इज ऑल्सो x, ओके। सो द एक्सपेंसेस ऑफ CW, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ CW वर 400% मोर देन इट्स प्रॉफिट। सो इससे 400% ज़्यादा है, 400% ऑफ दिस मतलब 4 टाइम्स ऑफ इट, सो 4x ज़्यादा है। ध्यान रखना 4x 4 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। 400% नहीं है, 400% मोर है देन प्रॉफिट, इससे 400% ज़्यादा है, तो इसको x प्लस 4x मतलब 5x बोलेंगे अपन। सो अगर एक्सपेंसेस ये है, प्रॉफिट ये है कि अंडरस्टूड है कि सेल्स क्या होगा, तो सेल्स क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है ना, तो इसका मतलब एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, तो इट शुड बी 6x, ओके। While the sales of DT were 200% more than its profit, इसका जो प्रॉफिट है ना उससे 200% ज़्यादा है, मोर है, रिमेंबर 200% नहीं है, 200% ज़्यादा है, ओके। तो ये अगर x है तो ये 3x होना चाहिए, ठीक है। तो x का 200% 2x, सो इट इज़ x प्लस 2x मतलब इट शुड बी 3x, ओके। तो अगर ये 3x सेल्स है, ये प्रॉफिट है, तो इट शुड बी 2x, ओके। नाउ अगर ये 6x है तो ये भी 6x होना चाहिए, लिखा है उसने, ठीक है। सेल्स जो है वो दोनों की सेम है, ये लिखा है यहाँ पे, सेल्स ऑफ CW और सेम एज दोज ऑफ दिस, ठीक है। सो ये 6x है तो ये भी 6x होना चाहिए। तो इफ़ इट इज़ 6x तो 20% ऑफ सेल्स मतलब इसका 10% 0.6, सो 20% वुड बी 1.2x। सो इफ इट इज 6x, इसका 20% ये है मतलब रेस्ट 80% ये होगा, मतलब 4.8x, ओके। ओके नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंस ऑफ CW वर $10 मिलियन, ओके। ये $10 मिलियन है, सॉरी रुपीज़ है, 10 मिलियन रुपीज़ है, ओके। अगर 5x की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना x की वैल्यू 2 है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर पाएंगे फिर। तो ये 2 मिलियन रुपीज़ है, ये 4 मिलियन रुपीज़ है, ये 6 मिलियन रुपीज़ है। x का वैल्यू 2 है तो इट इज़ 4, 6, इट शुड बी 12, इट शुड बी 10, इट शुड बी 2, ओके। ये 12 है, x का वैल्यू 2 है, इट इज़ 9.6, और इसको आप बोल दो 2.4, ये सारी वैल्यूज़ आ गई ना। हाँ एक और लिखा है इसने, द टोटल एक्सपेंस ऑफ CW वर 10 मिलियन, ओके, एंड वर 11.11। देखो ये जो नंबर है ये 11.11, ये जब भी आप DI में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फ्रैक्शंस हैं इनिशियल, उनके परसेंटेज कन्वर्जन्स याद रखिए। तो ये 1/9 होता है, 1/9 इज 11.11%, सो इट इज़ 1/9 मोर देन दैट ऑफ AZ। तो AZ का जो भी प्रॉफिट होगा, ये जो टोटल एक्सपेंस है 10 मिलियन, ये 11% मोर देन दैट ऑफ AZ। तो AZ का क्या, दैट ऑफ मतलब एक्सपेंस की बात चल रही है, टोटल एक्सपेंस ऑफ C वर दिस, दैट इज 11.11%, दैट ऑफ दोज ऑफ मतलब एक्सपेंस ऑफ दिस AZ। तो अगर इसका एक्सपेंस अगर y है तो y प्लस y का 1/9 इज इक्वल्स टू दिस 10, ये 10 मिलियन, सो इट इज़ 9 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 10। सो इससे पता लग रहा है कि y की वैल्यू 9 है। y क्या बोला मैंने, ठीक है, एक्सपेंस, AZ का एक्सपेंस को मैंने y बोला है, तो उससे ये 1/9 ज़्यादा है।
सो वाई की वैल्यू मतलब यहाँ पे वाई जिसको बोल रहे थे तो ये 9 मिलियन रुपीज़ आएगा, और 9 मिलियन रुपीज़ ये एक्सपेंस है। 10% सेल्स का जो है वो प्रॉफिट है, मतलब 90% एक्सपेंस है, तो 90% की वैल्यू 9 मिलियन रुपीज़ है, तो ये 10 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे आएगा, क्योंकि 90% की वैल्यू है तो 100% ये होगा, मतलब ये 1 मिलियन है। 10, 9, 1, 12, 9.6, 2.4, 12, 10, 2, 6, 4, 2, सारी वैल्यूज़ आपके पास है। तो एक बहुत बेसिक मतलब इजी लेवल का ही मैं बोलूँगा इसको, ये एक इजी सा टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था जो कि कैसलेट्स है, वैसे एक एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं अभी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। सो वंस यू गेट द डेटा, तो क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से ज़्यादा तकलीफ आनी नहीं चाहिए। इसने लिखा है द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब ये बात है 22-23 की, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 23-24। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर द प्रॉफिट ऑफ AZ वर इक्वल टू CZ's करंट प्रॉफिट, CW's करंट प्रॉफिट। CW का करंट प्रॉफिट 2 मिलियन रुपीज़ है, तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसका प्रॉफिट भी 2 मिलियन हो जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर तो AZ का 2023-24 में जो प्रॉफिट है वो 2 मिलियन रुपीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। देन विद एन इंक्रीज ऑफ 12.5% इन सेल्स। ओके, तो सेल्स में भी 12.5% इंक्रीज करने का है, तो इसको 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 इंक्रीज करने का मतलब इट बिकम्स 9/8, तो 9/8 ऑफ व्हाट, 9/8 ऑफ व्हाट दिस, ये जो वैल्यू है ना। तो नेक्स्ट ईयर 2023-24 में AZ कंपनी का जो सेल्स है वो 12.5% से इंक्रीज हो जाएगा, और इसका जो प्रॉफिट है वो CW's करंट प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ इट इज सो देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ AZ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट उसके सेल्स का कितना परसेंट होगा, तो प्रॉफिट इज 2 अपॉन सेल्स इज दिस। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90/8 लिख देते हैं, चलो 90/8, तो ये 8 इंटू मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 90/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहा हूँ 90/8, तो अपॉन 8 से वो न्यूमरेटर में चला गया, और इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। ओके, सो इट इज़ 16 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, आप डिवाइड कर लीजिए, 9 1 टाइम्स 9, ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, 9 1 टाइम्स 9 7 0, 9 7 टाइम्स 63, 7 वापस बचेगा, वापस से ये ऐसे कुछ बनेगा, तो ये 17.77% बन रहा है, विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन, So answer to the first question is A option. I hope this is clear to you. Next, if the profit of DT and BMZ were to be exchanged, okay, DT और BMZ इन दोनों के प्रॉफिट को एक्सचेंज कर दें, मतलब ये दोनों 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2.4 चला जाएगा, ऐसा। Then what would be the ratio of profit percentages expressed as a percentage of sales for the two companies? Okay, तो देखो BMZ का प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 2 प्रॉफिट यहाँ है ओवर 12, तो 2/12 इंटू 100। ओके, DT का प्रॉफिट ये 2.4 यहाँ पे आएगा, तो 2.4 ओवर 6 इंटू 100। अभी आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो में आप 100 को तो इग्नोर कर सकते हैं ना, ठीक है, सेम टर्म 2.4 है, सो इट इज़ 0.2 लिखता हूँ उसको मैं, ठीक है, 0.2 लिख देता हूँ उसको मैं, 2/10 है लेफ्ट साइड में। ओके, सो 0.2 है ये, और ये क्या है, ओके, इसको 24/60 बोले, तो 24 का मतलब है 12 का 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 2/5। एक मिनट, 2 ओवर यहाँ गड़बड़ किया मैंने, were to be exchanged, what would be the ratio of profit percentage as a percentage of sales for the two companies? ठीक है, तो मैंने B का प्रॉफिट निकाला, यहाँ पे 2/12 है नहीं, yes, कुछ तो गड़बड़ किया है, यस, तो ये 2/12 था,
तो इसका प्रॉफिट 2 हो जाना है ओवर 12 इंटू 100, इसका 2.4 ओवर 6, ठीक है। अब ठीक है, तो 0.2 नहीं होगा, ये 1/6 बनेगा। लेट्स मेक इट 1/6, सो इट इज़ 2/12 मतलब 1/6 2। ओके, इट इज़ 12 का 2 टाइम्स 5 टाइम्स बनेगा अगर मैं 0 हटाता हूँ, तो 2/5, तो ये 5:12 बनना चाहिए रेशियो, ठीक है। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ DT एंड BMW और एक्सचेंज, तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेजेस एज ए परसेंटेज, ठीक है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो बी का BMZ का प्रॉफिट ये है और DT का प्रॉफिट ये है, उनका रेशियो मैंने बना दिया। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रॉफिट्स? ओके, यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 2.4 और लोएस्ट दिख रहा है, ठीक है, 2.4 और लोएस्ट इज 1, सो इट इज 2.4:1। आप 24/10 भी बोल सकते हो और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12/5 भी बोल सकते हो। तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा एज ऑप्शन फर्स्ट। विच कंपनी हैड द लोएस्ट टोटल एक्सपेंस? टोटल एक्सपेंस लोएस्ट किसका है? जैसे प्रॉफिट हाईएस्ट, आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का रेशियो पूछा, ऐसे ही लोएस्ट टोटल एक्सपेंस पूछा है इसने, और कौन सी कंपनी का है, सवाल ये है। ओके, टोटल एक्सपेंस ये है, तो लोएस्ट कौन सी कंपनी का है? तो 4 है ये, तो 4 9 9.6 10, तो 4, इट इज़ फॉर DT। ओके, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आपको डायरेक्टली टेबल अगर आपने बनाया तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली आ जाते हैं। विच कंपनी हैड द लोएस्ट प्रॉफिट? ओके, प्रॉफिट लोएस्ट किसका है? तो इट इज़ फॉर कंपनी AZ, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कैसलेट्स के। बेसिकली आपको आइडिया लगे कि क्या होता है कैसलेट्स। रिसेंट ईयर्स में कैट जैसे एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस। चलिए, तो आज के सेशन में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट बट थोड़ा ईजी से थोड़ा अच्छा है, मतलब मॉडरेट आप बोल सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, अर्पित, भानु, कुणाल, सोनू, वरुण, ठीक है, वर आस्क्ड अबाउट देयर स्कोर्स इन अ क्वांट टेस्ट, रिप्लाइड एज फॉलोज। ओके, अर्पित अब ये नरेट कर रहा है, देखो अर्पित का स्टेटमेंट है, भानु, कुणाल एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 135 मार्क्स। ओके, भानु का स्टेटमेंट क्या है? कुणाल, सोनू एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 137 मार्क्स। कुणाल क्या बोलता है? सोनू, वरुण एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 132 मार्क्स। सोनू का स्टेटमेंट है, वरुण, अर्पित एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 138, एंड सिमिलरली वरुण बोलता है कि अर्पित, भानु एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 133 मार्क्स। नाउ देखो, डायरेक्टली किसी ने कुछ नहीं बोला, बट हर बंदा, ये 5 में से हर बंदे का एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट में वो कोई 2 लोग उसके जो 2 ऑफ हिज फ्रेंड को कंसिडर कर रहा है, खुद का ले रहा है हर बार, तो 3 लोगों का वो टोटल मार्क्स बता रहा है, ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स अमंग द गिवन, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर मार्क्स देन अर्पित, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय एनी 2। ओके, कोई भी 2 का मैक्सिमम डिफरेंस, मतलब सिंपल सी बात है कि जिसको भी मैक्सिमम स्कोर है, जिसका मिनिमम, उनका डिफरेंस चाहिए। भानु का स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ सोनू का स्कोर। तो एक्चुअली जो क्वेश्चंस जिस तरह के हैं, उस क्वेश्चंस के नेचर से मुझे पता लग गया कि मुझे एग्जैक्टली सबके स्कोर पता करने पड़ेंगे, ठीक है। भानु का स्कोर सोनू के स्कोर का कितना परसेंट है, या कोई भी 2 में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, कितने लोगों को अर्पित से ज़्यादा मिला, लीस्ट किसको मिला, हाईएस्ट ये तभी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तभी आप बता पाओगे जब इन सबके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? इसमें कुछ टेबल जैसा तो बनेगा नहीं, जैसे अपन ने लास्ट वाला सेट बनाया है, तो इसमें तो अपन ने यहाँ पे समझ में आ रहा था कि ये सेल्स है, एक्सपेंस की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन ने टेबल जैसा कुछ बनाया है। लेकिन इसको पढ़ के आपको ऐसा कुछ मेरे हिसाब से फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कुछ टेबल बनेगा ऐसा कुछ। तो आई थिंक मैं अगर कुछ इनके मार्क्स को लेकर के कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लूँ, इफ़ आई टेक सम वेरिएबल्स, ये 5 लोगों के मार्क्स है, लेट्स से इनको मैं कुछ इनके वेरिएबल्स जो है वो भी ऐसे ही ले लेते हैं अपन। अर्पित को A मार्क्स मिला, भानु को B मार्क्स मिला, कुणाल को K मार्क्स मिला, सोनू को S मिला, वरुण को V मार्क्स मिला। तो अब मैं कुछ इक्वेशंस फ्रेम कर सकता हूँ, देखो कैसे।
अर्पित बोल रहा है भानु, कुणाल एंड आई, मतलब अर्पित, भानु एंड कुणाल, these three people together scored 135 marks. This is your equation number 1. ठीक है, 3 variables a plus b plus k, इनका टोटल 135 है. सेकेंड स्टेटमेंट, भानु, कुणाल एंड सोनू, भानु का स्टेटमेंट है कुणाल, सोनू एंड आई टुगेदर स्कोर्ड 137. सो इट इज b प्लस k प्लस s, सो इट इज 137. इक्वेशन नंबर 2. कुणाल का स्टेटमेंट, कुणाल प्लस सोनू प्लस वरुण मिला के 132 स्कोर कर रहे हैं. नाउ सोनू, वरुण और अर्पित मिला के 138 स्कोर कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन, वरुण, अर्पित एंड भानु 133 स्कोर कर रहे हैं. ओके, सी वी हैव 5 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल्स भी हैं. लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी डिफरेंट इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट यूनिक सॉल्यूशन टू द ग्रुप ऑफ इक्वेशंस. तो अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, हर एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो आपको 5 इक्वेशंस हैं, 5 ही वेरिएबल है, तो निकाल सकते हैं. आई थिंक अपन, ठीक है, तो आई थिंक डुएबल क्वेश्चन है. बट इसको सॉल्व कैसे करना है, समझदारी ये है कि हाउ टू डील दीज 5, क्योंकि यूजुअली लोग 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस बहुत इजीली कर पाते हैं. 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल है तो भी शायद कुछ हद तक कर पाएंगे. बट यहाँ पे 5 इक्वेशंस हैं और 5 वेरिएबल्स हैं. इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हर एक वेरिएबल, लाइक इफ आई लुक एट ए, तो ए इट इज़ यूज्ड थ्राइस, बी 1 2 3 टाइम्स, के यूज्ड थ्राइस, इन दोनों में के नहीं है, वी भी 3 बार यूज में आया. ओके, हर एक वेरिएबल 3 टाइम्स यूज में आ रहा है. तो एक काम कर सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ होना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इन सब इक्वेशंस को, सारी इक्वेशंस को एक बार ऐड करता हूँ. व्हेन आई ऐड दीज 5 इक्वेशंस, सो ए थ्राइस, बी थ्राइस, के थ्राइस, एस थ्राइस, वी भी थ्राइस है. 3 3 3 3 3 5 टाइम्स 15 वेरिएबल्स हो गए. हर एक वेरिएबल 3 बार यूज में आ रहा है. तो मैं ऐड करूँगा, तो a प्लस बी प्लस के प्लस एस प्लस वी, 3 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ b, 3 टाइम्स ऑफ k, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ s, 3 टाइम्स ऑफ v, ठीक है. a 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, b 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो हर एक वेरिएबल 3 बार ही आ रहा है. ओके, ऐड करते हैं, चलो इनको. 5 7 12 14 22 25 2 कैरी 17 7, so it is 675. सो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए. a प्लस बी प्लस के प्लस एस प्लस वी इज इक्वल्स टू, इट इज़ 225. लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर 6. ओके, एक इक्वेशन मैंने फ्रेम कर लिया इन सबको ऐड करके, जिसमें ऑल 5 वेरिएबल्स आर यूज्ड, a b k s v. ए बी के का कंबाइंड वैल्यू मेरे पास है, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एंड वी. और जब मैं एस एंड वी का सम यहाँ पे पुट करूँगा तो आई वुड बी एबल टू फाइंड के, आई वुड बी एबल टू फाइंड ए. कर लेते हैं, चलो. सो ए बी के की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो इट इज़ 135. तो एस प्लस वी वुड बी 225 माइनस 135, इट शुड बी 90. ओके, चाहो तो इसको भी इक्वेशन 7 नाम देते हैं. नाउ एस प्लस वी अगर 90 यहाँ रखता हूँ, एस प्लस वी 90, तो के की वैल्यू मेरे को मिलेगा, देखो, ठीक है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ के एस वी बी ए. ओके, मैं एस प्लस वी को 90 रखता हूँ तो के की वैल्यू 42 मिल रहा है मेरे को, इज इट, ठीक है. 90 को मैं 132 से लेस करूँगा. ओके, एस प्लस पी वी मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ, 90 को उधर से लेस करें तो 48 मिल रहा है इसका वैल्यू. ओके, नाउ अभी a और k की वैल्यू मेरे पास आ गई, a और k की वैल्यू आ गई. इट इज़ 48 प्लस 42 मेक्स 90. इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, तो इन दोनों का सम 90 है, तो ये 90 को लेस करो 135 से, तो b की वैल्यू आएगी 45.
ओके, नाउ बी और के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ. 42 प्लस 45 40 87. तो बी प्लस के 87 है. तो 87 अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो 50 बनेगा एस की वैल्यू. ओके, एंड द लास्ट वन इज वी. एस 50 है तो वी की वैल्यू 40 होनी चाहिए. ठीक है, बहुत इजीली अपन ने ये 5 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. थोड़ा टेक्निक है, नो डाउट, इसमें सॉल्व करने के लिए हमने सारे वेरिएबल्स को एक एक बार हमने देखा कि सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे 3 बार ऐड हुआ है, यूज़ हुआ है. तो हमने सारी इक्वेशंस को ऐड किया. हर एक वेरिएबल 3 टाइम्स आ रहा है तो सबका सम मिला. ओके, कोई 3 वेरिएबल्स का सम हमें पता है तो 2 का सम फाइंड आउट किया. ये यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया तो के और ए की वैल्यू मिला. के और ए की वैल्यू से अपन ने यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज़ निकाल दी. ए और के से बी मिला, बी और के बताया तो एस आ गया, और एस और वी में से, ठीक है, तो एस की वैल्यू डाल के वी मिला. So now we can answer these questions very easily, like who scored the least marks among the given students. So we have marks, तो सबसे कम मार्क्स मिला वी बोले तो वरुण को. सबसे कम मार्क्स मिला वरुण को. ठीक है, सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ऑप्शन. ओके, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द गिवन स्टूडेंट्स. तो एस मतलब सोनू को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है. सो आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी डी ऑप्शन. हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टूडेंट स्कोर्ड मोर मार्क्स देन अर्पित. अर्पित से ज़्यादा कितने लोगों को मिला. देखो, अर्पित को मिला 48 मार्क्स. अर्पित से ज़्यादा ये नहीं है, ये नहीं है. यस, एक इस बंदे को अर्पित से ज़्यादा मार्क्स मिला है, बाकी सबको अर्पित से कम कम कम. तो ओनली 1 पर्सन इज़ देयर जिसको अर्पित से ज़्यादा मार्क्स मिला है. ओनली 1 पर्सन इज़ देयर. ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय एनी 2 ऑफ द 5. ओके, मैक्सिमम डिफरेंस. सो व्हेन वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम डिफरेंस तो अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा ऑफ द 2 पीपल, one of which scored the maximum and another scored least marks. तो तभी आपको डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा ना. तो 5 में से कौन से 2 लोग हैं जिनका डिफरेंस मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम डिफरेंस बनाने के लिए आपको हाईएस्ट और लीस्ट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो हाईएस्ट और लीस्ट का डिफरेंस इज 10. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10. ठीक है, हाईएस्ट किसी को भी मिला है 50 और लोएस्ट मिला है 40, तो उनका डिफरेंस अपने को मिलेगा 10. ओके, आई होप दिस इज क्लियर अगेन. नेक्स्ट इज भानु स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ सोनू का स्कोर. ओके, देखो, भानु का स्कोर इज 45, सोनू का स्कोर इज 50. सो 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ सोनू का स्कोर, यानी 50. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट इज 9/10 और सिंपली 90%. तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर 90% होना चाहिए. सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो कैसलेट्स पे हमने देखा है. सो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको कैसलेट जैसे टॉपिक में मिलेंगे. तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे. रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या किया जा सकता है, क्या कुछ वेरिएबल्स लेकर के इक्वेशन बना सकते हैं, क्या कुछ टेबल में अपन अरेंज कर सकते हैं. लाइक अपन ने इससे पहले वाला जो सेट किया था कि वहाँ पे आपको एक जो डेटा दिया उसको टेबल में आप अगर डालेंगे तो आप बेटर तरीके से उसमें से इंफॉर्मेशंस को डिराइव कर पाएंगे. ठीक है, कई बार आपको हो सकता है कि जब आप कैसलेट पे क्वेश्चन देखें तो कई बार आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ सकता है. ठीक है, कई बार आपको सिंपल एक ट्री डायग्राम होता है इस तरह का कि यहाँ पे कुछ है, उसका सेग्रीगेशन कुछ दिख रखा है, इसका फिर से फर्दर कोई सेग्रीगेशन दे रखा है. तो इस तरह का कई बार सिंपल आपको ट्री अरेंजमेंट करके भी क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा की किस तरह का इन्फॉर्मेशन है, किस तरह का डेटा है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें मिल रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को. चलिए, तो इस तरह का एक और सेशन हम इसी सीरीज में एक और सेशन हम करने वाले हैं जहाँ पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है. देखो, डायरेक्टली आपको बार ग्राफ पे सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाई चार्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में कैट में बहुत कम देखे गए हैं.
बट कैसलेट्स, रीजनिंग बेस्ड डीआई, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे रिसेंट ईयर्स के कैट में। तो इस पे बेस्ड हम एक और सेशन लेने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम फिर से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।